नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। जितने भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है और जितने भी इनके लीडर व नेता मंत्रियां हैं, इनकी जो ख्यालात और विचार है, ऐसा लगता है कि बहके बहके से बातें करने लगते हैं, जैसे कि इनके दिमाग संतुलन आउट ऑफ कंट्रोल है। इसलिए कि जब देखो तब ऐसा ऐसा बहकी बहकी बातें करने लगता है। कभी भारतवर्ष के मुसलमानों को कभी तालिबानी कहते हैं, तो कभी पाकिस्तानी कहते हैं, तो कभी बांग्लादेशी कहते हैं, तो कभी अफ़गानिस्तानी कहते हैं। इनकी जो सोच है, ऐसा मानसिकता इनका है कि हमेशा किसी एक जाति धर्म संप्रदाय के लिए ऐसा ख्याल विचार वो अपने दिल और दिमागों में लेकर फिरते रहते हैं और क्या कहने लगते हैं कि हिंदू जागो और हिंदू खतरे में है। अरे जब प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, स्वराष्ट्र मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो फिर हिंदू कैसे खतरे में है? और हिंदू जागो कि अब तक क्या स्वाधीनता आज़ादी के बाद से हिंदू सब सो रहे थे क्या कुंभकर्ण की तरह? ऐसा तो नहीं है, बल्कि देश को समाज को अगर खतरा है तो सिर्फ बीजेपी शासक दल से खतरा है। हिंदू समाज वाले को भी बीजेपी शासक दल से खतरा है। इसलिए कि ये अपने राजनीतिक पद के लिए, मंत्रित्व पद के लिए, पद में बने रहने के लिए ये अपने मकसद का हर वो तरीका को इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए किसी भी कसर को नहीं छोड़ते हैं। ये तो हाल है बीजेपी शासक दल का, जो कि भारतवर्ष में जो राष्ट्रीय एकता, भाईचारा की मोहब्बत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान सारे जाति संप्रदाय के लोगों के दिलों में कायम था। लेकिन ये बीजेपी शासक दल इन राष्ट्रीय एकता को और ये मोहब्बत और भाईचारागी को कायम रहना नहीं देना चाहते हैं। हमेशा ही हिंदू भाइयों को और हिंदू समाज वाले को इस कदर उकसाता है, जिससे कि वो उनकी उकसाने का मतलब ये होता है कि तुम हिंदू समाज वाले आपस में हिंदू मुस्लिम के साथ लड़ पड़ो और हम देखते रहेंगे और हम अपने राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे और हम अपने एक मुद्दा बनाकर अपने मंत्रित्व पद में जाने का हमारे लिए एक आसान तरीका मिल जाएगा, जिससे कि हमारे हिंदू समाज वाले हम सबको वोट देगा। इसलिए कि ये हमेशा ही से ऐसा करते आए हैं। हमारा
इसलिए भारतवर्ष के 130 करोड़ जनगण को और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित सबको यही कहना है कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार, जिसे कि हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस है, ये हमेशा देश और राष्ट्र और समाज और जनगण के लिए सोचते हैं, देश के विकास के लिए सोचते हैं, लेकिन ये तो विकास के नैया को डुबाने के लिए आए हैं। अब तक तुम्हें 2014 से लेकर 2024 के शासनकाल में भी क्या दिए हैं? सिर्फ जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम और सांप्रदायिक के वातावरण पैदा करने के सिवा और क्या किया? इसलिए कि अभी भी मौका है, जितने भी राज्य में अब विधानसभा के निर्वाचन है व उपनिर्वाचन है, सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया को जो ही बनाइए और ऐसे भ्रष्टाचारी, विनाशकारी और संविधान के हत्याकारी सरकार को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।